जो है वो सीरियसली बात सुन रहे होंगे। अगर आप सब लोग मुझे सीरियसली सुनने वाले हो तो रेज हैंड मुझे 1000 लोगों का दिखना चाहिए जी। 333 का आंकड़ा आपने तोड़ दिया है। 372 सिर्फ रेज हैंड कीजिए, दूसरे किसी भी इमोजीज की मुझे अभी जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। देखो 50% तक हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अगर 500 तक पहुंचते हैं तो एलपीएनटी की जूम एक बहुत बड़ा एक मैसेज इंडस्ट्री को देगी कि जूम से भी एजुकेशन लिया जा सकता है। 500 लोग अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिर्फ रेज हैंड के ऊपर तो एक बहुत बड़ी बात है। 488 लोग पहुंच चुके हैं। रेज हैंड कीजिए, यानी कि आपकी प्रेजेंस दिखाइए। और ये 500 का आंकड़ा टच किया, यानी कि हमने 50% एक्टिव जूम के ऊपर जो है, जो मेरी बात सुनने आने वाले हैं, जो बात सुनने आए हुए हैं, वो सभी लोगों का स्वागत करते हैं। 500 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर दिया है। अगर हम 60% तक अगर एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी के एक्टिव मेंबर्स अगर पहुंचते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जो कहते हैं ना कि एजुकेशन की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं, वो एक चीज जो सिद्धि जो है वो हम बता सकते हैं कि एलपीएनटी जो है वो लगातार जो है वो एजुकेशन के ऊपर ही फोकस कर रहा है। और यही बात आप सबको बता रहा है कि एजुकेशन इज मस्ट। आप सबके लिए एजुकेशन जरूरी है, राइट। अब बात करते हैं सीधे सीधे टॉपिक के ऊपर। शुरू करें। ऑलरेडी 50% के ऊपर बात चल चुकी है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को फ्रेंडशिप डे का जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेस्ट दोस्ती की जो सबसे अच्छी शुरुआत होती है वो ये है। आज 7 अगस्त को जो है रविवार को जो है फ्रेंडशिप डे युवाओं ने मनाया, पूरे विश्व में मनाया गया। हम सबकी जो दोस्ती है वो एक क्रिप्टो से लगातार बनी हुई है, क्योंकि एलपीएनटी ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी एक फिजिकल कम्युनिटी है कि जहां पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्राइस बढ़ क्यों रही है, कम क्यों हो रही है। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी में कहीं पे भी आप किसी को भी ये नहीं पूछ सकते, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, कि अब ये बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ गया, या तो फिर ना उसका कोई सटीक कोई स्ट्रेटजी हमें जानने मिलती है कि इसके पीछे क्या हो सकता है क्या नहीं। हर एक अपने अपने अनुभव के आधार के ऊपर शायद आपके साथ बात कर सकते हैं। आज हमने पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, यानी कि 14-15 लाख क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें से सबसे टॉप क्रिप्टो करेंसीज की अगर यानी कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, या फिर टॉप 1000 क्रिप्टो करेंसी भी बात करें, या 20,000 क्रिप्टो करेंसीज जो कॉइन मार्केट कैप पर है उसकी भी अगर हम बात करें, तो हम चीजों को समझ सकते हैं कि कहीं पे भी इतनी बड़ी फिजिकल कम्युनिटी नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप लोग 1000 लोगों को ये जो मौका मिला है इस जूम के ऊपर आने का, अगर आप अपनी सभी कम्युनिटी मेंबर्स को अगर सही इंफॉर्मेशन दोगे और सही तरीके से अगर आप जो है वो उनको क्रिप्टो को समझाओगे, तो बहुत बड़ा मार्केट जो है वो हम कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मैंने देखे हुए हैं जो पोर्टफोलियो डिजाइनर हैं, या तो फिर जो अपने आप को जो है वो क्रिप्टो एक्सपर्ट मानते हैं, और वो दूसरे को सलाह देते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करो, या ये क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, वो क्रिप्टो करेंसी खरीद लो। तो उसमें भी अगर वो 25 क्रिप्टो करेंसी बाय करवाते हैं तो शायद ये हो सकता है कि 24 क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपको लॉस करवाती हो, लेकिन एक क्रिप्टो करेंसी आपको प्रॉफिट दिलवाती है। तो वो ओवरऑल पूरे साल का शायद 20, 25, 50%, 100% तक का वो ग्रोथ जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले, क्रिप्टो के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले जो लाखों रुपए आपसे कंसल्टिंग का चार्ज भी शायद कर सकते हैं, वैसे लोग जो हैं वो आज मार्केट में बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एलपीएनटी में ब्लॉकचेन एकेडमी बनी है जो आपको फ्री एजुकेशन देती है कि आप कौन सी क्रिप्टो बाय करें, कौन सी ना करें, कौन सी ब्लॉकचेन पे होती है, किस ब्लॉकचेन पे होती है, सही कौन सी है, गलत कौन सी है, सही तरीका क्रिप्टो में ट्रेड करने का कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं। और शायद तो हम ये भी कहते हैं कि जो क्रिप्टो में अच्छे ट्रेडर नहीं है या अपने इमोशंस को जो कंट्रोल नहीं कर सकते, उन लोगों को ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम छोटी बातों, बड़ी लंबी बातों को अगर छोटी बातों में कहें, तो ये एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी ही एक ऐसा जरिया है जहां पे शायद ये हो सकता है कि आप एलपीएनटी या क्रिप्टो करेंसी में शायद आप 2, 4, 5% कम कमाए, लेकिन आपका लॉस नहीं हो सकता, यानी कि धोखा नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जो लोग स्टेक होल्डिंग करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट है।
आज जो मैं आपको बात करने वाला हूं, एक दोस्ती के नाते, एक अपने अच्छे दोस्त के नाते आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज को ध्यान दीजिए। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे हैकिंग और फिशिंग के बहुत स्कैम्स होने लगे हैं। साइबर क्राइम और बहुत सारी चीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड यही समस्या चल रही है। एक अभी का एक केस अभी मार्केट अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि किसी किसी इंटरनेशनल टेलीग्राम ग्रुप या किसी इंटरनेशनल गिरोह में कोई ऐसी लड़कियों के कॉल नंबर्स और टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपसे पहले दोस्ती बनाई जाती है, फिर आपको यह बताया जाता है कि आप हमारी क्रिप्टो करेंसी में या हमारे एक्सचेंज में आपके टोकन्स या आपके कॉइन्स या आपका बिटकॉइन या आपके इथेरियम रखें, और फिर आपको बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट आपको देते हैं, दिखाते हैं आपको, कि जिसमें आपने 500-600% या हजारों परसेंट जो है वो उसमें ग्रोथ किया होता है। फिर आपसे विड्रॉल से आपके विड्रॉल के लिए, यानी समझो कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको दिखाते हैं कि आपका 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो गया है या 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो गया है, और वो 1 करोड़ 2 करोड़ भी आपका प्रॉफिट है, वो अगर आपको लेना है तो आपको 2% या 3% आपको चार्ज देना पड़ेगा। और वो 2% 3% चार्ज जो है वो वही आपके प्रिंसिपल अमाउंट को भी ले डूबता है और साथ में दूसरे पैसे भी ले डूबता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल मार्केट में आ रहे हैं। दो आप इसीलिए मैं आपसे एक सही दोस्ती के नाते आपको एक बात कहना चाहूंगा कि प्लीज लालच में ना आए और किसी भी ऐसे ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से आप अपने आप से बचाएं। कहीं पे भी एक्सचेंज या ट्रेडिंग के अंदर कहीं पे भी रातों रात पैसे कमाए नहीं जा सकते। इसी तरह से एक दूसरा भी तरीका स्कैमर्स ने ढूंढा है। देखो, आज ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसीलिए आज ब्लॉकचेन के बहुत सारे ऐसे तथ्यों के ऊपर और प्रैक्टिकल बातों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक आजकल चल रहा है फिशिंग ईमेल, यानी आप समझो कि जिनको पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी ज्यादा चल रही है तो उनके फेसबुक फ्रेंड्स बनते हैं, उनके टेलीग्राम ग्रुप्स में जाते हैं और उनके जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स बनाते हैं, और उसमें पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखते हैं, ना उनको अपनी इंग्लिश आती है, क्योंकि ये सब जो है वो ज्यादातर नाइजीरियंस या तो फिर यूरोपियंस के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको इंग्लिश इतना नहीं आता, जैसे हमारे इंडियंस में जो गांव के लड़के होते हैं उनको नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें जान जाते हैं। तो वो सब चीजें ऐसी कोई ना कोई जो चीजें कि कैसे करके उसके क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपके पास उनके पास आ जाए, उसके लिए तैयारी वो पूरा माहौल बनाते हैं। तो आप इन चीजों से समझे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले फिशिंग को समझे। अगर आपको कोई ईमेल आता है जिसमें आपको कोई ये कहता है कि आप ये एक्सचेंज पे आ जाइए, ये बहुत बड़ा एक्सचेंज है, आप सिंपल बात समझिए कि कॉइन मार्केट कैप जैसी एग्रीगेटेड वेबसाइट पे सिर्फ 500 एक्सचेंज वेरीफाइड है। इसका मतलब सिंपल है कि जहां पे 3000 से ज्यादा एक्सचेंजेस आजकल दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वेरीफाइड तो 500 है। और मैं मेरे अनुभव के आधार के ऊपर बोलूं तो मैंने भी एक्सचेंजेस बंद होते देखे हैं। जैसे नोवा एक्सचेंज बंद हुआ था, जो जो पुराने मेरे दोस्त हैं वो इसको रिलेट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हमारे सामने बने और हमारे सामने बंद हुए। तो आज ब्लॉकचेन जो है वो एक छोटा सा इंडस्ट्री नहीं रहा, अब ये वर्ल्ड का सबसे बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। आज आपने देखा कि वजीर एक्स के ऊपर भी किस तरह से अपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने जो है वो नोटिस लगाई, फटकार लगाई कि अगर आपको हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तान के नीति नियम के हिसाब से और टैक्स के सिस्टम के हिसाब से सरकार को मदद करनी पड़ेगी, और उसी इस सिस्टम को अगर आप अपनाओगे तो ही आप हिंदुस्तान में काम कर पाओगे। संसद में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने एक्सचेंजेस हैं, वहां पे यही बात की कि वजीर एक्स जो है वो हिंदुस्तान का एक्सचेंज नहीं है, ना ही उसका सर्वर हिंदुस्तान में। तो कई सारी चीजों के ऊपर जब बात हुई, जहां पे बिटबीएनएस, बायू कॉइन और ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है वो लगातार हिंदुस्तान में रहकर, सिस्टम के साथ में, डिपार्टमेंट में रहकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये एक्सचेंजेस को भी समझना पड़ेगा। आप अंधाधुंध भेड़ चाल में अगर आपने किसी भी एक्सचेंज में आपके मेहनत किए हुए पैसे जो आपने क्रिप्टो में कन्वर्ट करके रखे हुए, प्लीज आप ऐसे बातों में आके, किसी के देखने दिखावे में आके और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में और ये लालच वाली जो चीजें हैं उसमें से प्लीज बाहर निकल के एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के ऊपर काम कीजिए। मैं आपको इस दोस्ती के नाते, इस ब्लॉकचेन अवेयरनेस में यही कहना चाहूंगा कि ये एक सबसे बड़ी सीख को ये बात बता सकते।
क्या उनको समझा सकते हैं? अब लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो फिशिंग ईमेल को समझो, जैसे आरबीआई बोल बोल के थक गया कि प्लीज ओटीपी मत दीजिए, सतर्क रहें, लेकिन लालच, कोई चीज आपको फोन आ गई, बोलेंगे कि ये आपको फ्री मिल रहा है, ये आपको वो मिल रहा है, या तो फिर ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं जो आपको ऐसा दिखता है जैसे ये आपके ही एक्सचेंज या आपके ही कंपनी के हैं। प्लीज चेक कीजिए, आपके ईमेल एड्रेस देखिए, देखो वहां पे छोटी छोटी चीजें कैसी एरर होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे समझो कि अगर कोई एक्सचेंज का नाम है बाइनांस, तो वो BINNA जो उसका बाइनांस का स्पेलिंग है उसमें शायद एक एन कम होगा, ईमेल में चेक कीजिए। वो एक ऐसी क्लोनिंग वाली जो है वो ईमेल बनाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये उसी कंपनी का ईमेल है, और उसके जैसे दिखने वाला जो टेम्पलेट्स भी वो इस्तेमाल करते हैं। सो आप इस चीजों को समझिए, फिशिंग ईमेल से बचे। कभी भी कोई भी एक्सचेंज या वॉलेट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपसे कभी भी पासवर्ड किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का गूगल ऑथेंटिकेटर का की या किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगते। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। जब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप एक्सचेंज में यूज कर रहे हो, जब आपको हर एक वॉलेट में बिना ओटीपी के आपको एंट्री नहीं है, जब आपके वॉलेट्स में भी गूगल ऑथेंटिकेटर के डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशंस दिए हुए हैं, फिर भी अगर आपके साथ कोई चीज हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका बहुत ही नजदीक का व्यक्ति है जिसके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन है, और वो आपके साथ में कोई ना कोई धोखाधड़ी कर सकता है। मैं आपसे, आप सभी लोगों से 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने जीमेल के पासवर्ड इस मीटिंग के बाद इमीडिएट वॉइस के ऊपर चेंज कीजिए। बहुत दिन हो गए वो पासवर्ड 123 जो पड़ा है, आपका नाम @1234, आपकी बेटी का नाम @1234, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट का पासवर्ड मैं यहां से बता सकता हूं 12345678, और अगर ज्यादा आप स्मार्ट हो तो 9। इसी तरह से अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो या पता नहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के जानकार हो तो 11122344। ये सिंपल आपके जो आपके वेबसाइट के जो पासवर्ड है 1234, आपके जो पासवर्ड है उसमें एक कैपिटल, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक डिजिट और कम से कम 8 से 10 शब्दों और अंकों और ये स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए। अब ये चीज अगर आप नहीं समझोगे और आप अपनी टीम को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? मैं आपसे आज सबसे एक चीज ये मैं कहता हूं अपेक्षा रख सकता हूं कि आज के इस बात के कॉल के बाद आप सब अपनी टीम के सभी लोगों से कहोगे कि प्लीज सतर्क रहें और अपने अपने गूगल के जीमेल एड्रेस जो ओटीपी वहां से जनरेट होते हैं वो चेंज करें, और जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसकी की जो है वो किसी को ना दे, उसके क्यूआर कोड जो है वो किसी को ना दे। अदरवाइज वो सेम क्यूआर कोड से आप किसी कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो। और जीमेल का पासवर्ड तो मैं भी आपका ऐसे ही जज कर सकता हूं क्योंकि आपके फेसबुक में आपका नाम है, आपकी बिटिया का भी नाम है, सब चीजें हैं। अगर आपका जीमेल वाला अगर आईडी अगर आपने क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो वॉलेट्स में लगा के रखा है तो प्लीज उसको फटाफट पासवर्ड चेंज कीजिए। जीमेल का पासवर्ड आपका अलग रखिए, फेसबुक का अलग रखिए, क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो वॉलेट्स के पासवर्ड जो है वो भी अलग रखिए। इतना तो याद रख सकते हो या लिख सकते हो, इतना तो करो। अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए इतना तो आप कर सकते हैं। फिशिंग ईमेल्स के बाद जो है वो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो आपका थर्ड पार्टी बहुत ही सेफ 15 सेकंड के अंदर आपको नया पासवर्ड देता है। इसकी वजह से क्योंकि जो कोई हैकर है शायद आपके वॉलेट तक पहुंच जाए लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर से जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टेड हो जाए, और 100% कंट्रोल जो है वो आपके पास है। आपकी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी वॉलेट हो, फिर वो मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो या कोई भी वॉलेट हो, प्लीज आप इसको ध्यान रखें। तीसरी जो ब्लॉकचेन अवेयरनेस में सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है उस चीज की, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक्सचेंजेस का क्या करें, एक्सचेंजेस को कैसे समझें। देखो, अगर आपने ट्रेडिंग करना है, यानी कि अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हो और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो आप दोनों मार्केट को समझो, बुल को भी समझो और बियर्स को भी समझो।
अगर आप सिर्फ तेजी में मजा आ रहा है आपको, तो आप बुल हो। यानी कि आपको सिर्फ दाम बढ़ने पे मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, तो आप बुल हो। अगर आपको दाम घटने पे दुख हो रहा है, तो आप बुल ट्रेडर हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी के, डिजिटल प्रॉपर्टी के दाम घटने पर आपको टेंशन आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं किसकी बातों में आ गया और क्या खरीद लिया, सीधा मतलब है कि आप बुल ट्रेडर हो। इसी जगह पे अगर आप दाम कम होते हैं और आप अपने दोस्त को फोन करते हो और कहते हो यार ये दाम कम हो गया, क्या ये सही समय है खरीदने का? मुझे लगता है कि ये सही समय है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जब था तब तो मैं खरीद नहीं पाया, लेकिन शायद लगता है कि ये सही समय है। अगर आपका दोस्त बुल है तो वो बोलेगा कि ये तो बहुत बड़ा था, अब बहुत कम है, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। और अगर आपका दोस्त बेयर है तो वो कहेगा यस, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। ये दोनों मार्केट के ट्रेंड है। 1992 में जब सबसे पहले स्टॉक मार्केट बना, तब मार्केट जो है वो किस 100 पॉइंट पे शुरू हुआ था, जिसको सेंसेक्स कहते हैं। इसी तरह से निफ्टी 50 जब बना, यानी कि बैंकों की 50 बैंक जब इकट्ठी हुई और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया निफ्टी 50। इसी तरह से अलग अलग स्टॉक में अलग अलग पॉइंट्स बने, जैसे नास्डेक में बने, वैसे अलग अलग क्रिप्टो में भी अब ये ऐसे पॉइंट्स अलग अलग कंट्रीज में बनना शुरू हुए हैं। और शायद वर्ल्ड वाइड एक सिंगल डिजिट के ऊपर भी काम होने वाला है, जिसमें टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी को ऐड किया जाएगा या टॉप 50 क्रिप्टो करेंसी को ऐड किया जाएगा, जिसमें कोई जो होंगे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे होंगे, कोई होंगे जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे होंगे। यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, और इसी तरह से प्राइवेट ब्लॉकचेन पे बने हुए जैसे स्टेबल कॉइन्स होते हैं या टीथर से कनेक्टेड हुए स्टेबल कॉइन्स होते हैं, उसको भी शायद उसमें ऐड किया जा सके। आप कॉइन मार्केट कैप जैसे एजुकेशन सिस्टम को भी आप ज्वाइन करके ये सब माहिती आप भी पढ़ सकते हो। मुझे नहीं पता आप लोग कॉइन टेलीग्राम या कॉइन मार्केट कैप को कितना पढ़ते हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के रोज 10 मिनट क्रिप्टो के बारे में पढ़ा करो। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, अगर आपको बस यही है कि रातों रात पैसे वाले बनने हैं, आज कमाया और कल निकल जाना, या 21 दिन में डबल वाली सिस्टम में हो, तो आप बहुत सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आज इस क्रिप्टो में हो, कल किसी और क्रिप्टो में मिलेंगे, कहीं और क्रिप्टो में दिखोगे, कोई यहाँ बाय करोगे, कहीं वहां सेल करोगे, कहाँ यही प्रॉफिट करोगे, कहाँ वही सेल, कहीं लॉस करोगे। यानी कि यहाँ कमाया यहाँ डाला, यहाँ कमाया यहाँ डाला, यहाँ कमाया यहाँ डाला, इसी तरह से आप अपने आप को कॉम्पनसेट करते रहोगे और उसकी मजा लेते रहोगे। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक वीडियो गेम की तरह मजा लिया, स्कोर बढ़ाया स्कोर चला गया, स्कोर बढ़ाया स्कोर चला गया, लेकिन उस वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाए। अगर आपको सही में वेल्थ को एंजॉय करना है तो आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के ऊपर जाना चाहिए, इंट्राडे के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। इंट्राडे उन लोगों के लिए है कि जिनको आज के आज पैसे वाला बनना है। जो ट्रेडर्स है जो लॉस कर दे तो भी उसको नुकसान नहीं, उसको ऐसा लगता है कि कल रिकवर कर लेंगे। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा मुझे ये कहते तेरे से ना हो पाए। मैं उनको बताता नहीं ज्यादा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हाँ ठीक है भाई, तू कर ले, तू कमा ले। वो आज भी उसी 2 व्हीलर पे आते हैं और आज भी वो वही परिस्थिति पे है जो मुझे कहते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा है। हाँ, एक समय था वो मेरे से ज्यादा पैसे वाले बने, लेकिन फिर वापस 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर वो वापस, शायद कई बार तो 2 महीने 3 महीने में वापस वो वही पोजीशन पे आ गए। कई लोग तो नेकेड डेबिट पे आए। तो ट्रेडिंग और ये जो चीजें हैं वो हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो यही ब्लॉकचेन अवेयरनेस का सबसे बेस्ट चीज है कि आप इसको पुराने तरीके से, यानी कि 70 साल या 1992 से लेकर अभी तक के जितने भी साल हुए, उसको आप इसको कंपेयर ना करें। यानी कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है आपका, जो सुबह 9 बजे शुरू होता है, शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है और आप तारक मेहता देख के सो जाते हो। ये वाला सिस्टम नहीं है। ये 24 घंटे 365 दिन चलने वाला क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके $100 नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि लूनार जैसी एक ब्लॉकचेन जो बहुत ही बड़ी ब्लॉकचेन थी, उसको बचाने के लिए उनके फाउंडर्स, उन्होंने $100 मिलियन बाइनांस को डाले थे, लेकिन 10 मिनट में वो खत्म हो गए। आपके तो शायद $100 होंगे, $1000 होंगे, $10,000 होंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। $100 मिलियन को खत्म होने में
2 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। 2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन तो गोल्ड है जो कई सदियों से चल रहा है। उसकी खरीद बिक्री $4 ट्रिलियन होती है। और ये सिर्फ 12 साल की छोटी सी इंडस्ट्री है, अभी अभी शुरू हुई है, जो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, $2 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली थी। और मार्केट में लूनार और दूसरी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं चल रही है। मैं आपको इसी चीज की वजह से आपको ये कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर विश्वास कर चुका है और कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो में हो चुका है। फिर वो ये क्रिप्टो वो क्रिप्टो आप देख लो ना सर। कॉइन मार्केट कैप जैसे बड़े एग्रीगेटेड वेबसाइट्स ये कह चुके हैं कि वर्ल्ड की जितने भी बेस क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें ट्रेडिंग सही तरीके से हो रहा है, वो ट्रेडिंग आप किस तरह से हो रहा है, कैसे सब चीजें सिंगल पेज के ऊपर वेरीफाई कर सकते हो। सो प्लीज आप इस इमोशंस को ध्यान में रखें। कोई चीज अच्छी हो गई, मेरा भाई बहुत जबरदस्त भाव बढ़ रहा है, खरीद ले खरीद ले। जहां पे हम देख रहे थे कि जो शिबू कॉइन, पता नहीं ये कॉइन वो कॉइन कितना फास्ट बढ़ रहा था, लोग टूट पड़े थे, $1000 में करोड़ों कॉइन ले लिए। क्या हुआ? कुछ हुआ? और हर कोई इंसान आज बहुत सारी चीजों के ऊपर ये देख रहा है कि जब मार्केट डाउन होता है तब एक्चुअल में बियर्स और एक्चुअल इन्वेस्टर्स तब एंट्री करते हैं मार्केट में। जो एक्साइटमेंट वाले जो लोग होते हैं वो शायद $100, $200, $500 के होते हैं, लेकिन बियर मार्केट बहुत बड़ा होता है। आप इंडिया की अगर हम बात करें मार्केट की, तो जब जब मार्केट को जरूरत पड़ी है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो अपना बड़ा पैसा लेकर आए, क्योंकि तब उनको पता है कि मार्केट तो बढ़ना इसका नेचर है। एक सेंटेंस आपको बता दूं, अगर आप इंसान हो, आप में खून है, आप जिंदा हो, तो दो उसी के साथ में एक बता दूं, अगर आप इंसान हो, आप खून, आपके पास खून है, आपके पास जान है, आपके पास दिमाग है, आपके पास समझ शक्ति है, इसी तरह से एक्सचेंजेस में भी लॉजिक्स है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है। अब जब इंसान है, आखिरी ना आखिरी एक दिन तो उसको ऊपर ही जाना है। इसी तरह से एक्सचेंज भी हमेशा, हर क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऊपर ही जा सकती है, ये चीज नहीं। लेकिन जब ऊपर नीचे हो रही है तो इसका मतलब कि बंदा जिंदा है, अगर ऊपर नीचे नहीं है तो बंदा खत्म हो गया। मार्केट का नेचर है बढ़ना और कम होना। जब कोई चीज कम होती है तो इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा क्वांटिटी में लोग उसको बाय कर सकते हैं, जब ज्यादा हो जाती है तो कम क्वांटिटी मिलती है। जब बिटकॉइन $65,000 का हो चुका तब जो है वो मार्केट में लोगों ने उसको स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। आज मार्केट जब डाउन है तो अब बाइंग शुरू हुआ, पंपिंग डंपिंग जो है वो माइनर्स का भी उतना बाइंग चालू है, और अब देखो मार्केट धीरे धीरे कैसे अप हो रहा है। जब हम कहते हैं मार्केट धीरे धीरे अप हो रहा है या बहुत आगे बढ़ गया या कम हो गया, उसमें महीनों और सालों होते हैं, दिन नहीं होते, घंटे नहीं होते, मिनट नहीं होते, सेकंड नहीं होते। हर रोज एक बात करने से काम नहीं होगा, लगातार आपकी बाइंग सेलिंग का ट्रेंड और वॉल्यूम कितना हो रहा है उसके ऊपर काम होता है। आज आप बाइनांस के ऊपर देखो बिटकॉइन का वॉल्यूम कितना है, वर्ल्ड के एक्सचेंज के ऊपर जाके देख लो बिटकॉइन का ट्रेडिंग कितना है, बेस्ड है कॉइन मार्केट कैप जैसे वेबसाइट पे जाके देख लो कि कितना है। मार्केट और उसकी डिमांड। अब आप एग्जांपल के पर समझो कि जब इंडस्ट्री में 20,000 क्रिप्टो करेंसी है, अब लोग कितने हैं वर्ल्ड में? 750 करोड़। 750 करोड़ लोग में से 5% लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो को पर पसंद करते हैं, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो को खरीदते हैं, और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो बिटकॉइन या इथेरियम खरीदते हैं। अब आप समझो कि अगर वो सिर्फ बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो बिटकॉइन का मार्केट बढ़ रहा है, अगर सिर्फ इथेरियम खरीद रहे हैं तो इथेरियम का मार्केट बढ़ रहा है। पर आज मार्केट में 20,400 से ज्यादा ऑप्शंस हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, वो आप सबको पता है, क्योंकि हम है LPNT ब्लॉकचेन एकेडमी। और हमारा जो प्रमोट जो ज्यादातर हम जो करते हैं, या हम जो ऑफिशियल जो चीज कहते हैं वो है कि आप LPNT को बाय कीजिए, LPNT को खरीद के रखिए, LPNT को होल्ड कीजिए। LPNT का अच्छा क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझाया जाता है कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे है, ये प्राइवेट पे है, ये किस तरह का सब चीजें हैं। आपने जिसको जहां पे आपको इनवाइट किया है वो उसके साथ भी आप बैठिएगा इस मीटिंग के बाद,
और आप इस चीजों को समझिएगा कि पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लॉकचेन क्या है, और इसी तरह से आपको कौन सी क्रिप्टो को बाय करना चाहिए, कौन सी नहीं, वो भी समझिएगा। 4 मार्च 2020 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तब से लेकर अभी तक हिंदुस्तान में कितनी सारी क्रिप्टो करेंसी आई और गई, लेकिन आज पिछले 22 महीनों से लगातार वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट में आज एलपीएनटी जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केट में टॉप 3000 क्रिप्टो करेंसी में आ चुकी है। इसीलिए गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले 22 महीनों में अपने आप को लगातार प्रूव किया, और एक ही ब्लॉकचेन पे न रहते हुए, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे न रहते हुए, वो साथ में इथेरियम का ही एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं बाइनांस की स्मार्ट चेन। आज वो इथेरियम की भी ब्लॉकचेन पे है और बाइनांस की स्मार्ट चेन पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक्सचेंज को जब ट्रेड को जब करना होता है, तब जब छोटे निवेशक जो माइक्रो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको फीस भी समझ में नहीं आती, गैस फीस होती है ब्लॉकचेन में। इसी तरह से जब नई ब्लॉकचेन आई, जैसे बिटकॉइन आई, तो उसमें सिर्फ 1 मिनट में 10 मिनट में एक ट्रांजेक्शन होता था। एक दिन में 2.5 लाख ट्रांजेक्शन महा मुसीबत से होते हैं, ट्रांजेक्शंस कह रहा हूं। यानी कि आप समझ लो कि इसी को कंपीट करने के लिए इथेरियम आई, और इथेरियम ने 15 सेकंड्स में ट्रांजेक्शंस वैलिडेट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आई जिसमें बाइनांस ने, स्मार्ट चेन ने एक अपनी जगह बनाई, क्योंकि बहुत लेस फीस है, कम फीस में आपका ट्रांजेक्शन वैलिडेट किया जाता है। इसी तरह से आगे पॉलीगॉन आ रही है, और आगे कार्डानो आ रही है, और बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स भी आ रही हैं कि जो अपने आप को प्रूव कर रही है मार्केट में कि हमारे ट्रांजेक्शंस बढ़ रहे हैं। पॉलीगॉन जो है वो भी एक गुजरात का लड़का है, और साथ साथ में बहुत वर्ल्ड वाइड जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। और इंडियन ब्लॉकचेन के हिसाब, यानी कि इंडियन डिजाइनर के हिसाब से, आज पॉलीगॉन भी अपनी बहुत अच्छी टीम के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। मैटिक नाम है उसकी टोकन का। मैटिक शायद आपको पता होगा, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का नाम कई बार भूल जाते हैं लोग, लेकिन मैटिक से जानकारी उनको पता, हाँ मैटिक हमने सुना है। तो ये जो ऐसी ब्लॉकचेन्स है वो 100 से ज्यादा हो चुकी है अब, और उस ब्लॉकचेन का भी बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन संपूर्ण नहीं है। हर एक किसी न किसी ब्लॉकचेन में कोई ना कोई जो है वो ग्लिच रहते ही है। बाइनांस में भी कहीं ना कहीं ग्लिचेस है, लेकिन वो उसको भी रेक्टिफाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि उनके कस्टमर्स टूटे नहीं, और उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको छोड़ के दूसरे में न चले जाए, वो भी ट्राई करते हैं। इथेरियम भी ट्राई करता है, हर एक इंसान ट्राई करता है। तो आज इथेरियम जो है सितंबर में 2.0 फॉर्क से आ रहा है, यानी कि इथेरियम जो है वो पीओएस से पीओडब्ल्यू से पीओएस होने जा रहा है, और साथ साथ में प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से वैलिडेशंस को फास्ट करने के लिए फॉर्क सिस्टम, यानी कि स्प्लिट का भी इस्तेमाल वो करने वाले हैं। बहुत सारी डिस्कशंस उसके भी चल रही हैं, और उसमें भी माइनर्स कहीं ना कहीं दुखी है। तो उसका भी क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो इथेरियम के ऊपर ही निर्भर करता है, और उसी के ऊपर भी मार्केट भी सितंबर में निर्भर करेगा कि आगे किस तरह से उसका झुकाव रहेगा, रुझान कहाँ रहेगा। तो एक फैक्टर नहीं होते किसी भी ब्लॉकचेन को सक्सेस होने में, या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ने में। आप इस चीजों को इसलिए नहीं समझ पाते, या आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि आपको इसको आगे, आपको इसमें करियर बनाना। अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि टुडेज लिसनर इज टुमारो स्पीकर एंड टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। आप अपनी कम्युनिटी में, आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, आपके हर एक कम्युनिटी में, अगर आपको क्रिप्टो में अपने आप को साबित करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर रोज रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और हर रोज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूज के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। तब जाके तो आपको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है और पढ़ना क्या है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और टेलीग्राम यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ चलता है। जैसा हर एक देश में चल रहा है वैसे, और हर एक बिजनेस में चल रहा है वैसे ही, क्रिप्टो में भी बड़े बड़े जानकार बताने वाले अपने आप को भी गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगे कि मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे पर्सनली आप चैट में डाल सकते हैं। मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण हूं और मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ये मुझे मौका मिलता है कि एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी में मैं आप सब लोगों के सामने अपनी
जो जितनी नॉलेज है या पढ़ता हूं जो, वो आपके साथ साझा कर सकूं और आपको सेफ रख सकूं और आपको स्कैम से दूर रख सकूं या आपसे होने वाले धोखाधड़ी से हम दूर रहें। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि पैसा नहीं मिलेगा तो चलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मूड़ी मत मार देना, यानी कि प्रिंसिपल मत खत्म कर देना। इसी चीज के लेयर लेकर हम हमेशा कहते हैं कि पोर्टफोलियो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखो, लंबा रखो, राइट। और बहुत सारी चीजों के ऊपर जब हम अपडेट्स करते हैं तो मैंने ये 21 क्वेश्चन है, प्लीज आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक क्वेश्चन को गूगल के ऊपर डाल के अपने ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, हर क्रिप्टो करेंसीज के लिए होते हैं, हर ब्लॉकचेन के लिए होता है। आज से आपका 21 दिन का ये होमवर्क है, बीच में हम मिलते रहेंगे, लेकिन 21 दिन तक आपको हर रोज एक क्वेश्चन के ऊपर गूगल करना है, पूरे दिन लिखना है, समझना है और अपने आप करना है। देखो सब इंफॉर्मेशन गूगल पे ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, वीडियोस है, सब है। बहुत ज्ञानी यूट्यूबर्स भी हैं मार्केट के अंदर कि उनको भी कुछ पता नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों अपना ज्ञान फैलते हैं। प्लीज आप उनको भी समझाइए या फिर उनको पूछे आपका एजुकेशन क्या है। आप मुझे भी पूछ सकते हैं मेरा एजुकेशन क्या है, मैं आपको बता दूं मैं एमबीए फाइनेंस हूं। मैंने इंडियन चार्टर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैदराबाद से मैंने एमबीए किया, लेकिन मैं ड्रॉप आउट क्योंकि तब शादी हो चुकी थी और बिजनेस के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एमबीए की जरूरत थी, तो मैं कर रहा था। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। कंप्यूटर की नॉलेज 1998 से शुरू की। मेरे पापा ने बहुत सारे पैसा जो है वो कंप्यूटर्स के कोर्सेज के ऊपर 1998 से मुझे मेरे पे लगाने का, उनको समझ में आया कि युग जो है आगे का वही होने वाला। उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मार्केटिंग मैंने चूज किया था क्योंकि जानकारी होनी जरूरी है ताकि हम अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाए। मुझे कोई कोडिंग करना नहीं आता, ना मुझे कोई एप्लीकेशंस बनाने आते हैं, लेकिन मैं मार्केटिंग कर सकता हूं क्योंकि मुझे टेक्निकली सब चीजें पता है। आप इस चीज को समझिए, मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन कोई चीजें देखो मार्केट में क्या चल रही है उसको सही तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे। एक सिंपल भाषा है, गणित उसी को समझ में आता है या समझा सकता है जो खुद समझा है। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि अगर आपका शिक्षक अगर खुद समझा हुआ है तो ही वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। सिंपल बात है, टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेन्स द टीचर्स, और टीटी यानी कि ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से मॉन्टेसरीज चलती हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में अब इस इंडस्ट्री को ये चीज की जरूरत है। अब ट्रेनर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है। मैं भी खुद अपने आप को एजुकेट करता हूं, हर बार जब भी कोई नया कोर्स आता है तो मैं उसको पार्टिसिपेट करता हूं और उसमें पैसा देके खुद सीखता हूं, क्योंकि आप अपने को, आप जो खाते हो वही आपका पेट है, जो आप सुनते हो वही आप है, और अगर आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो क्या आप सब लोग ये लिख पाओगे? ये सब चीजें जो है वो ट्रेनिंग के माध्यम से आप समझने के लिए आप लिख पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज ट्रेनर बनना इंपॉर्टेंट है या पैसे कमाना? देखो टीचर जो होते हैं, हमारे जो टीचर थे जो हमें प्राइमरी में सिखाते थे, वो आज भी प्राइमरी में सिखाते हैं, वो हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु हमसे ज्यादा पैसे इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते, वो गुरु है, वो टीचर है। देखो अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ट्रेनर बन के नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर बन के नहीं चलेगा। अगर समझो कि अगर मैं ट्रेनर हूं तो साथ साथ में मैं ट्रेड भी करता हूं, साथ साथ में जो थोड़ा बहुत जो समझ में आता है उतना करता हूं, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टेक होल्डिंग भी किया हुआ। अपना टोकन, अपनी सेफ्टी पहले, यानी कि जैसे हम विमान में मुसाफरी करते हैं तो आपने सुना होगा कि वो जो एयर होस्टेस होते हैं वो हमें कहते हैं कि जब भी हवा का दबाव कम हो जाएगा तो यहां से एक ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, वो पहले अपने आप को लगाना, फिर बच्चों को या दूसरों को मदद करना। अगर आपके पास खुद के पास कुछ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, फिर आप दूसरे को क्या बताओ? लोग आपको देख रहे हैं कि अगर आप सही में एक्सपर्ट हो, सही में आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आप पैसे वाले बनो। बाकी तो सर अगर समझो कि रिलायंस के धीरूभाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डाल रहे थे, अपने दोस्त को जब उन्होंने बताया कि अपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, तो कोई नहीं आया था सिवाय नथवानी जी के। तो जहां पे उनके साथ के लोग हैं उनके साथ उन्होंने करियर बनाया जो अपनी सोच के साथ काम करते हैं। सो प्लीज आप सब लोग जो है वो उसको चीजों को आगे बढ़ाए और
अब $2 हो चुका है LPNT। जिन जिन लोगों को डर लग रहा है वो वही लोग हैं जिन्होंने एक्सचेंज पे खरीदा है। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसको लॉक करके बैठे हैं और प्रोग्राम एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के साथ बैठे हैं, तो क्या उनको डरने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। क्या आप सब लोग अगर मेरे साथ हो कि जो लोग इस बात के ऊपर हामी भरेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है तो क्या आपको, यानी कि अगर आप स्टेक होल्डर्स हो, तो क्या आपको प्राइस से इफेक्ट पड़ता है? अगर हाँ तो आप थंब दिखाओगे, अगर ना तो आप हार्ट दिखाओगे कि पेन है या अच्छा लग रहा है। अगर आप दुखी हो तो हार्ट दिखाओ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो थंब दिखाओ। अगर आप ओपन एक्सचेंज में अगर आपने बाय किया है, ज्यादातर लोग जो हैं वो थंब दिखा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, क्लैप दिखा रहे हैं। जो लोग ओपन मार्केट में, यानी कि जब स्टेक होल्डिंग की जगह पे उन्होंने ओपन एक्सचेंज के ऊपर भी खरीद के रखा है, दोनों रखा है कि आज के आज पैसे वाले बन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत कम लोग हो गए भाई साहब एक्टिविटी में, सिर्फ 30-35 लोग दिखा रहे। इसका मतलब कि 1000 लोगों में से सिर्फ 30 लोग, इसका मतलब कि सुनने वाले चले गए। तो मैं इस मीटिंग को क्या यहीं खत्म कर दूं? देखो, अगर एक्टिवेशन नहीं है तो फिर जूम पे तो मैं अकेला बोलता रहूंगा। सिर्फ 50-80 लोग हुए हैं, मैं चाहूंगा और ज्यादा 100। यस, अगर आप, क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेक होल्डिंग यानी कि प्राइस कम होने पे आपको टेंशन आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप स्टेक होल्डर नहीं हो। अगर आप स्टेक होल्डर हो, प्राइस होने पे आपको ज्यादा टोकन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हो, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस बात से आप सहमत हो तो आप थंब दिखाओगे और हाथ दिखाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात है, तो आप हार्ट दिखाओ। वेरी गुड। सिर्फ 15 लोगों ने 20 यस हार्ट वाले। प्राइस इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन उससे डर तो नहीं है ना। देखो, प्राइस बढ़ना, एक्साइटमेंट होना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात बताता हूँ। अभी एक क्रिप्टो करेंसी आई थी पिछले थोड़े दिनों पहले, कॉइन मार्केट कैप पे बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो छोड़ो, उसका प्राइस हो चुका था $90,000, और आज जो है वो $4-5 हजार पे वो ट्रेड हो रहा है। प्राइस बढ़ाना, अगर समझो ग्रुप अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए और सब लोग भीड़ बड़ी करे, सेल्स महंगा करे, अगर बड़ी सेल्स रखे, तो आपका भी प्राइस बढ़ सकता है। किसी ने कहा कि जीरो होने पर क्या डिविडेंड मिलता रहेगा? हाँ, पक्का मिलता रहेगा भाई, क्योंकि वो टोकन में आ रहा है, उससे जीरो। लेकिन ये है कि उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, टोकन थोड़ी बंद होगा, राइट? सो ये आप, चलो वो सब चीजों को, अभी ये प्राइस का जो है वो स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। चलो, ये सब चीजें कि प्राइस कैसे, स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, ठीक है? तो सबसे पहले चलो सब यहाँ पे फोकस करो, छोड़ो अब। ओके, अब स्ट्रेटजी के बात करते हैं। चलो हाँ, मैं वही बात कर रहा था जी, एक भाई ने बोला रणधीर सिंह, मैं यही बता रहा था। ठीक है, वेरी गुड। चलो बस बस, अब चैटिंग पे रुको। अब टाइम बहुत 9:30 हो चुके हैं, मेरे पास 5 मिनट में बहुत सारी चीजें करनी है। फिर आपको जो है वो अपने सबके चहीते जो हैं वो उनके साथ आपसे बात करवानी है। मैं आज प्रमोद कंबोज जी को रिक्वेस्ट किया है कि वो इस कॉल पर रहे। थोड़ी देर में जो है वो कनेक्ट होंगे और मुझे स्क्रीन पे दिखेंगे, तो हम फिर उनको साथ में लाइव लेंगे, राइट? ओके, तो मैं बात कर रहा था स्ट्रेटजी की, फटाफट अब इसके ऊपर आते हैं। अब LPNT का टोकन अलोकेशन टोटल 8 करोड़ है। अब आप समझना बात को, फटाफट फटाफट इधर आओ। अब कोई चीज चैट पे नहीं, सीधा यहाँ पे बात करें, सीधा सुने। ओके, जब अभी भी कोई वेटिंग रूम में है क्या? वेटिंग रूम तो खूब भरा पड़ खाली है। ठीक है, ओके, चलो अभी फटाफट यहां पे ध्यान दो। जब मार्केट में टोटल अलोकेशन की बात करते हैं, टोटल अलोकेशन जो है वो 8 करोड़ का है। जब मार्केट में 8 करोड़ टोकन है, अब 8 करोड़ टोकन तो मार्केट में अभी तक आए नहीं,
मार्केट में 8 करोड़ टोकन नहीं आए, मार्केट में अभी आए हैं जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के 1 करोड़ टोकन थे वो, और जो मार्केट में एक्सचेंजेस के ऊपर अलॉट किए गए वो टोकन्स। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखो सेल्फ रिपोर्टेड टोकन्स कितने हैं। लोगों को ये चीजें समझनी नहीं होती क्या चल रहा है। और जो प्लीज आप चैट पे ऊपर रुक जाइए वरना मैं चैट बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे बात करने में दिक्कत आ रही है। प्लीज अब आप चैट पे प्लीज कोई लिखे नहीं वरना मैं चैट बंद कर दूंगा। जी वो मैं जूम, अगली बार जूम मीटिंग बड़ी होगी, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये रुक नहीं रहे लोग। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, जब आपको कहा जा रहा है कि टाइपिंग के ऊपर रुको आप, ये है ना पैनिक हो जाते हैं, पता नहीं कोई चीज रोक क्यों नहीं पाते, इतना इमोशंस। 1 सेकंड बाद 2 मिनट बाद आप उसको सेंड कर देना, लिख के रखो ना पॉइंट्स, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बात कर रहे थे टोकनोमिक्स की। अब टोकनोमिक्स क्या होता है कि टोकन की इकोनॉमिक्स किस तरह से है और टोकन किस तरह से मार्केट में जाना है, वो स्ट्रेटजी डे 1 से डिसाइड होती है। अब एलपीएनटी टोकन सतीश मोस्ट्रा जी ने बनाया, हैप्पी सर जी ने, रविंदर जी ने, गुरप्रीत जी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि टोटल 8 करोड़ टोकन कैसे जाएंगे। तो 8 करोड़ टोकन में से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टोकन जो है वो मिसलिनियस एक्सपेंस के लिए रखे, कि कई बार कोई खर्चा ज्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए, जो हमें पता नहीं होता, तो ये टोकन बेच के वापिस हम इसको मैच कर सकते हैं। अब आप समझो कि अगर कोई टोकन बेचा जा रहा है एक्सचेंज के ऊपर, तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना। अब वो जिसने खरीदा है वो भी तो बेचेगा। तो जब प्राइस कम होगा तो टोकन जो है वो प्रोजेक्ट भी खरीद सकता है अपने इस टोकन को मेंटेन करने के लिए। ये कोई पेट्रोल थोड़ी है, ये कोई पेप्सी थोड़ी है कि वो पी के खत्म हो जाएगी। ये टोकन इसी इंडस्ट्री में रहने हैं और इसी ब्लॉकचेन पे रहने हैं। पता नहीं लोग ये समझते हैं 8 करोड़ टोकन खत्म हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी खत्म होते हैं। ये आपके पास नहीं है तो किसी और के पास है। अरे अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि एक टोकन के पीछे 18 शून्य है। अगर आप समझो कि बिटकॉइन के पीछे 8 शून्य है यानी कि 8 डेसिमल है, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए एलपीएनटी तो 1000% स्ट्रॉन्गर है और 18 शून्य है। अगर एक भी एलपीएनटी रहा तो 18 शून्य तक उसको बिजनेस कर सकते हैं। करवा लो कितना बिजनेस करवाना है। तो ये सब चीजों के ऊपर जिनको जानकारी गणित की नहीं है वो लोग ब्लॉकचेन में आ गए हैं। वो लोग हरा देखकर खरीदते हैं, लाल देखकर बेचते हैं। भाई साहब, लाल देखकर खरीदना होता है और हरा देखकर बेचना होता है। पता नहीं मार्केट में किस तरह से जो है वो समझ के बिना जो लोग आते हैं वही मार्केट को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। किसी भी मार्केट की बात करो, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, 8 करोड़ टोकन में से 1 करोड़ टोकन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में डले गए, जो बहुत ही शुरुआती दौर में दिए गए थे। 40 सेंट में, 80 सेंट में, 1.20 सेंट में। अब जो 40 सेंट के जो मैच्योरिटी हुए, 80 सेंट के जो मैच्योरिटी हुए, $1.20 के जो मैच्योरिटी हुए, वो लोग जो है कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कंपनसेट कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब उनको क्वांटिटी ऑफ सेल्स जो है वो वॉलेट और एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है ना। वो कभी ऐसी मीटिंग्स में आते हैं ना कभी उनको समझना है। उनको तो बस 1 का 2 समझ में आता है। वैसे लोगों के पास भी शुरुआती दौर में टोकन्स पहुंच चुके थे, क्योंकि शुरुआती दौर में तो क्या होता है कि कोई भी आओ, कैसे भी आओ, बस एक बार हम पे विश्वास किया और हमने जो है, कोई भी इंसान यही कहेगा कि चलो कोई बात नहीं सर, आपने अच्छा किया, आपने हम पे विश्वास किया, आपको कोई टेंशन नहीं, ये आप करिए, बढ़िया काम है। और वो लोगों ने अभी जो है वो पिछले कई समय से देख रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं और वो प्रॉफिट मैच कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं पे भी कोई कैपिंग नहीं है। जितना खरीदना चाहे उतना खरीदो, जितना बेचना चाहे उतना बेचो। ये एक्सचेंज है, ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ी उसको खरीद रहा है या बेच रहा है, या पैसा वो प्रोजेक्ट थोड़ी दे रहा है। वो तो है कि भाई कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। तो 1 करोड़ टोकन जो है वो मार्केट में खरीद बिक्री हो रहा है। इसी तरह से एक्सचेंज में बिटरेक बायू कॉइन सबसे पहले प्रोबिट पे आया, तो वहां पे टोकन अलॉट हुए $1.20 से। जब लास्ट जो है वो अगस्त में जब 5 फरवरी 2021 को जब ये प्रोबिट के ऊपर आया, आज उसको 1 साल 6 महीने और 3 दिन हुए। 1 साल 6 महीने 3 दिन किसी क्रिप्टो करेंसी को लगातार ट्रेडिंग करते हुए देखते होने के बावजूद भी अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या होगा, ये कोई 2-4 महीने का खेल थोड़ी था कि आज ब्लॉकचेन बनी और आज क्रिप्टो आया और आज चला गया। 2-4-6 महीने नहीं हुए। इस मार्केट के वर्स्ट कंडीशन में भी एलपीएनटी था और सबसे अच्छे कंडीशन में भी एलपीएनटी था।
अब ओवरऑल मार्केट का जो रुख होता है, उसके साथ साथ में जब बिटकॉइन जब बढ़ने लगता है तो अल्ट कॉइन्स की क्वालिटी, अल्ट कॉइन यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा के जितने भी बिटकॉइन के अलावा के जितने कॉइन्स है उसको अल्टरनेटिव कॉइन्स कहते हैं। तो उसके पर लोग ज्यादा उतना ध्यान नहीं देते हैं। इन्वेस्टर्स या जो है वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमेशा बिटकॉइन के ऊपर फोकस करते हैं कि चलो बिटकॉइन में, यानी कि ट्रेडर्स के भी वही रुख होता है। जब बिटकॉइन कम होता है तो अल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं, अल्ट कॉइन्स कम होता है तो बिटकॉइन बढ़ते हैं। तो ओवरऑल मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। जब बिटकॉइन प्राइस ज्यादा होती है तो यूएसडीटी यानी कि स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, यूएसडीसी, यूएसडीटी वैसे और बीयूएसडी वैसे स्टेबल करेंसीज को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। आप भी इस चीजों को समझो कि स्टेबल कॉइन्स यानी कि अगर आपको प्रॉफिट एक्सचेंज करना है तो आप स्टेबल करेंसी में कर लो, जब प्राइस कम हो तब बाय कर लेना, या जब प्राइस ज्यादा हो तब बाय करना हो तब कर लेना। तो स्टेबल करेंसी में भी क्रिप्टो को कन्वर्ट करके रख सकते हो, पार्क कर सकते हो। इसी तरह से 2 करोड़ 10 लाख टोकन का जो आपका एक वॉलेट बना है वो फाउंडर्स एंड कम्युनिटी के लिए रखा है, जो इसको प्रमोट करेंगे अच्छी तरह से। उन लोगों में 2 करोड़ 10 लाख टोकन बटेंगे जो 2025 लोगों में बटेंगे। कम टोकन है क्या 2 करोड़ 10 लाख? किसी को 1000 मिलेंगे, किसी को 500 मिलेंगे, किसी को 2000, किसी को 20,000, किसी को 42,000। इस तरह से पूरा जो है वो एक स्लैब बनाया है 2025 लोगों का। 2025 पागल लोग जब इस ऐसी एलपीएनटी को पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रमोट करेंगे तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेटेजी को समझे बिना तो वो भी नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स लोग अभी कहता है कि जब शुरुआती दौर में जो पैशनेट होते हैं वो लोग ज्वाइन होते हैं, फिर धीरे धीरे है वो अच्छे एक्सपीरियंस लोग और ज्यादा उसमें से मिलते हैं और वो एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बनती है, जो ऑलरेडी सतीश मोस्ट्रा जी के साथ, हैप्पी सर जी के साथ, पिछले प्रोजेक्ट्स के साथ की वजह से आज भी उनके पास एक्सपर्ट्स लोगों की टीम है। और आज 80 मिलियन टोकन इकोसिस्टम के लिए रखे हैं, जैसे सैलरी करना, वेबसाइट को डेवलप करना, गेम्स को डेवलप करना, हर एक चीज में खर्चे लगते हैं। उस टोकन्स में से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जाके ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखना कि क्या 2 करोड़ 10 लाख में से एक टोकन कम हुआ है? नहीं, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। मोस्ट्रा जी के पास, टीम के पास इतना कैश फ्लो है कि वो बिना टोकन्स के भी मार्केट में चला सकते हैं। 80 लाख टोकन्स भी वहीं के वहीं है, क्योंकि उसकी भी अभी एज ऑफ नाउ कोई जरूरत नहीं है। टोटल मार्केट के अंदर 3 करोड़ से ऊपर के टोकन्स अब सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट में आपको देखने मिलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसी तरह से टोकन उसको और ज्यादा एयर सिस्टम से आपको दिए जाते हैं और बहुत जल्द जो है वो पूरा एयर ड्रॉप जब रन हो जाएगा, आप सबके टोकन्स जो है वो आपके ही वॉलेट के अंदर पार्क हुए होंगे। जो कंडीशन फुलफिल होगी आपको वो टोकन्स आपके पास मिलेंगे। बहुत सारे जो लोग समझ नहीं पाते कि ये कितने टोकन्स कहाँ है, किस तरह से काम होता है, तो आप इस चीजों को, टोकनॉमिक्स को समझो और अपने दोस्तों को भी, अपने टीम को भी समझाओ। जब जब मार्केट कम हुआ है तब तब फिर वापस मार्केट उठा भी है। हर एक क्रिप्टो करेंसी में होता है। जैसे बिटकॉइन में हाल्विंग लोगों को समझ में नहीं आता था, इसी तरह से कभी कभी एलपीएनटी के वॉलेट्स भी लोगों को समझ में नहीं आते जब तक उनको टोकनॉमिक्स ना पता हो। तो लोग कहते हैं कि भाई 80% माल तो इनके पास पड़ा है। वो हर एक के रूल है और उस रूल को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए एलपीएनटी लगातार काम कर रहा है। अब आप देखो, एक हेड एंड शोल्डर पोजीशन एलपीएनटी की भी बन चुकी है। हेड एंड शोल्डर ये होता है कि एक मार्केट है, यहां से शुरू होता है, यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे वापिस आता है, फिर वापिस नया हेड बनता है। ये हेड एंड शोल्डर पोजीशन के अंदर फिबोनाची और बहुत सारे ऐसे जो सिस्टम जो कई बार जो होता है ना, जो एक्सपर्ट्स जो है वो अपने आप को बताते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझना जरूरी होगा कि इसके बैकएंड में सिर्फ 21 महीने का ही डेटा है। अगर आपके डेटा अगर पिछले बहुत सारे सालों का है तो आपका जजमेंट शायद सही हो सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी या जजमेंट पुरानी दूसरी क्रिप्टो से या एक्सचेंज से या फॉरेक्स से या ट्रेडिंग से आप इसको कंपेयर करोगे तो आप सही नहीं हो पाओगे आपके लिए। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में जो भी, अगर हर एक ट्रेडिंग में आपको अगर उसका वॉल्यूम देखना है, कोई चीज देखनी है, तो स्वाभाविक है कि आपको उसके ट्रेडिंग पैटर्न्स को भी समझना पड़ेगा। जब ट्रेडिंग पैटर्न्स को समझना है तो इसका मतलब सिंपल होता है कि आप जो है वो उसका वॉल्यूम, उसका डेटा ही अगर आपके पास नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। तो आप इस चीजों को समझे। 2021 से एलपीएनटी लगातार आगे बढ़ रहा है। लोगों ने कहा ये एक्सचेंज पे नहीं आएगा, एक्सचेंज पे 5 फरवरी 2021 को आए। 1 साल
6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं और 4 अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर है, 2 इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर और 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर। अब आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बातों को पकड़ लेते हैं। जब तक अब कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक आपको इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी कि अब एलपीएनटी आगे क्या करने वाला है। क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं वो भी अगर आप समझ लो तो भी बहुत बड़ी बात। तो 5 फरवरी 2021 को प्रोबिट पे आया, 8 अगस्त को जो है वो बायू कॉइन पे आया, फिर कॉइन बाजार और उसके बाद प्रोबिट ग्लोबल और बिट्रेक्स ग्लोबल। और ये चारों एक्सचेंज के ऊपर लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है और कल परसों की बात है, ये टोटल वॉल्यूम जो है वो $1 मिलियन को टच हो चुका है। यानी कि लगातार $1 मिलियन पे टच करना वो हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन थैंक यू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड थैंक यू ऑल बिलीवर्स हु बिलीव्स इन एलपीएनटी एंड दे बाय एंड सेल। अगर आप $2 पे खरीद रहे हो तो इसका मतलब कि $2 पे कोई बेच रहा है, और अगर $2 पे कोई बेच रहा है इसका मतलब कि $2 पे कोई एंट्री भी कर रहा है। तो ये एक मार्केट है, मार्केट का ट्रेंड है, दोनों प्रकार के लोग इस इंडस्ट्री में है और वर्ल्ड में है। और आज जो है वो एलपीएनटी में 4.5 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सचेंज या वॉलेट से इसको बाय करते हैं या सेल करते हैं। और बहुत बड़े लेवल के ऊपर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको और बहुत सारे एग्रीगेटेड वेबसाइट्स के ऊपर भी इसका डेटा बहुत अच्छी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। सो अगर आप एलपीएनटी के साथ हो तो फील गुड, नो प्रॉब्लम, एंजॉय, क्योंकि ये सिर्फ 2022 के लिए नहीं बना, ये 2021 में जब बना था तो ये एक्चुअल में 2022 में लॉन्च होना था, लेकिन आप प्री लॉन्च में आ चुके हैं, एक बात समझ लेना। अब ये सही तरीके से मार्केट के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आज अभी आपको दूंगा। सो बहुत सारी चीजें फटाफट जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। एक सिंपल बात है कि एलपीएनटी है जो है वो उसकी टीम जो है इसके पीछे वो लगातार और हैप्पी शेख जी 24 घंटे 365 दिन हम सब के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से एक बार एक्साइटमेंट और मुझे ये भी पता चले कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, तो मैं इसको अनम्यूट करता हूं। क्या आप सब लोग रेडी हैं? ठीक है, मैं इसको अनम्यूट करता हूं और हमारी टीम के लिए एक एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। देखो, पैसा कमाया तो एलपीएनटी के साथ, ऐसा नहीं, हर एक सिचुएशन में अब हम दोस्त हैं। अब प्यार जो है वो लगातार जो है वो आगे बढ़ाने के लिए हम सब साथ साथ है। तो ये हो सकता है कि कहां से इसको अनम्यूट किया जाए। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया है। Yes, sir. सर लव यू। साल तक रहेगा। बहुत अच्छा सर, मैं ये एक्सचेंज पे लाके आऊं सर, मैं ये एक्सचेंज पे लेके आऊं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को बोलते रखूंगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। चलो एक बार, चलो एक बार सब लोगों को देखो, मेरे पापा भी हमेशा यही कहते हैं और आप लोगों के भी यही कहते होंगे, ये बात तो सब सही है लेकिन दाम कब बढ़ेगा? क्योंकि किसी को कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, बस दाम बढ़ रहा है इसका मतलब अच्छा है, क्योंकि वो बुल्स हैं। तो वो माइंडसेट है। प्लीज इस इमोशंस को कंट्रोल करें और सिर्फ बढ़ने पे आनंद आ रहा है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हर एक जगह पर जो है वो आप स्टेबल रहें और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप सब लोग आगे बढ़े। इसीलिए एलपीएनटी फैमिली और एलपीएनटी की टीम जो है वो आपके ऊपर, आपके साथ लगातार काम कर रही है। और सिर्फ कोने कोने में बैठ के नहीं काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन और जूम के ऊपर काम कर रहे हैं, ना टेलीग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। जितना ऑफलाइन काम कर रहे हैं उतना इंटरनेशनल भी काम हो रहा है। तभी तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी का अवार्ड 2 बार ले चुका है, डेब्यू अवार्ड भी ले चुका है और साथ साथ में वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी का अवार्ड भी दुबई के सबसे बड़े एक्सपो में, जहां पे वर्ल्ड के सभी बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें दुबई एलपीएनटी जो है वो लगातार आगे बढ़ा है। सिंपल तरीके से आप अपने लोगों को ब्लॉकचेन समझाइए कि ये जैसे बैंक में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिस तरह से आप चेक से करते थे अब गूगल पे फोन पे से करते हो, इसी तरह से जैसे आपके पास पहले सीडी हुआ करती थी, उसके पहले आपके पास कैसेट हुआ करता था, अब पेन ड्राइव है,
तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रही है और अब जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आपके ट्रांजेक्शन सिंपल तरीके से किसी भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे एसबीआई का डीडी का चार्ज अलग होता है और एचडीएफसी का चार्ज अलग होता है, इसी तरह से हर ब्लॉकचेन के गैस फीस अलग होते हैं और हर ब्लॉकचेन के पेयरिंग पे हुए ट्रेड के प्राइस भी उसी तरीके से उसके स्प्रेड वैल्यू के आधार पर चेंज होते रहते हैं। यानी कि कई, अगर समझो कि एलपीएनटी इथेरियम का प्राइस $3 है, तो शायद एलपीएनटी बाइनांस ब्लॉकचेन पर बना हुआ है तो उसका प्राइस शायद 2.9 या 3.1 हो सकता है, क्योंकि उसकी स्प्रेड वैल्यू डिपेंड करती है कि इस एक्सचेंज के ऊपर वो पेयर्ड है और कितनी स्प्रेड वैल्यू के साथ है। तो हर एक एक्सचेंज का अपना अपना कमीशन होता है और हर एक एक्सचेंज के अपने अपने एपीआईज होते हैं, और वो एपीआईज कहां से किसके साथ कनेक्टेड है, किसने कौन से ओपन सोर्स से कौन सा कोड लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। 40 लोग कम हो गए, ये इनका डेटा खत्म हो गया होगा। अगर देखो 962 लोग हो चुके हैं, तो शायद डेटा अगर कम हो गया है, या तो फिर अगर और ज्यादा लोग अगर हो सकते हैं तो उनको इनवाइट कर ले वापस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज ऐसे आ रहे थे कि हमें एंट्री नहीं मिल रही है। देखो 40 लोग कम हो गए, फटाफट जो लोग बाकी है उनको इनवाइट कर लो अगर नजदीक में है। सो इंटरनेशनल टेरिटरीज आप ओपन हो चुकी हैं, आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस में अब एलपीएनटी को लगातार आगे बढ़ा सकते हो। सिंपल दो प्रकार के एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज होता है जहां पे आपको फिएट करेंसी से आप क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे आपको रुपीज, डॉलर्स या यूरो, पाउंड को जो है वो आप कैश, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट से आप इसको क्रिप्टो बाय कर सकते हो। और इसी तरह से एक फिएट एक्सचेंज के साथ साथ में उसके बाद जो होता है वो क्रिप्टो एक्सचेंज होता है, अल्टकॉइन एक्सचेंजेस होते हैं, जहां पे सिर्फ क्रिप्टो को ही डिपॉजिट किया जा सकता है और क्रिप्टो को ही विड्रॉ किया जा सकता है। जब किसी कंट्री में फिएट करेंसी की परमिशन नहीं मिलती है तो वहां पे क्रिप्टो से ही बाइंग सेलिंग होता है। तो दूसरी तरीके से जब आपके पास क्रिप्टो से ही बाइंग सेलिंग हो रहा है तो कई बार ये होता है कि अगर आप क्रिप्टो फंड, यानी कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक्सचेंज के ऊपर बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसको हम सिंपल तरीके से कहें मर्चेंट कह सकते हैं, या जिसके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है वो उससे आप बाय करते हो, सेल करते हो, उस वैसे फंड मैनेजर्स को के साथ भी काम हो सकता है। और साथ साथ में एक ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस की तरह भी काम होने वाले एक्सचेंजेस होते हैं, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी अब फ्यूचर है। बाइनांस भी अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आज आपने देखा कि जिस तरह से वजीरेक्स और दूसरे कंट्रीज में भी बाइनांस की एक्सचेंज को कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने अच्छे लॉयर्स और अच्छी सिस्टम को रखकर जो है उन्होंने अपने आप को कंपनसेट किया, अपने आप को तैयार रखा मार्केट के लिए और लगातार बरकरार रहे। इसीलिए आज वर्ल्ड वाइड बिजनेस में सभी लोग टिके हैं। तो आप प्रोबिट से भी, आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी बाय कर सकते हो, क्रिप्टो बाय कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है इसको बाय करने के लिए। आपको प्रोबिट का आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप एक्सचेंज पे जाइए, यूएसडीटी को सिलेक्ट कीजिए अपने वॉलेट से, यूएसडीटी पहले वॉलेट में जाइए, यूएसडीटी सिलेक्ट कीजिए, फिर बाय क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे आएंगे। पहले पेमेंट गेटवे से पहले आपको डिसाइड करो कितने डॉलर खरीदने हैं, यूएसडी कितने खरीदने हैं, यूएसडीटी कितने खरीद, उसके आज के प्राइस के हिसाब से आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। अगर आपको 100 यूएसडीटी चाहिए तो आपको $110 आपको पे करोगे तो आपके पास उस हिसाब से आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे। फिर आपको कौन से पेमेंट गेटवे से पे करना है। अगर आप मून पे से पे करोगे तो आपको ये चार्ज लगेगा, आप बैंस्का से पे करोगे तो आपको ये चार्ज लगेगा। आप उसी तरह से जो है वो आप अपना वॉलेट से, आप एक्सचेंज से जो है वो आप इसको बाय कर सकोगे। यूएसडीटी के बाद जो है वो आप एलपीएनटी भी इसी एक्सचेंज से बाय कर पाओगे। बस आपके पास एक ईमेल आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। जो आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स है वहां से वो ईमेल जो है वो क्रेडिट कार्ड से आया होगा। प्लीज उसमें भी ध्यान रखना कि कोई दूसरा जो है वो ना आ जाए, और आप जो है वो लगातार उसको आगे कर सकते हैं। राइट। अब एक्सचेंजेस में प्रोबिट ग्लोबल, बायू कॉइन, कॉइन बाजार के साथ साथ में इसको बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी और आईएनआर के साथ पेयरिंग है। यानी कि सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास एलपीएनटी है तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो, यूएसडीटी है आपके पास तो आप एलपीएनटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इसी तरह से आप आईएनआर में भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आप बाय सेल कर सकते हो। और इंटरनेशनल बिटरेक्स ग्लोबल के ऊपर भी वॉल्यूम जो है वो, जब कई चीजें जो है वो जब सिस्टम शुरू होता है तो कई चीजें जो है वो वेरिफिकेशंस के ऊपर जो लगी रहती है, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिटरेक्स ग्लोबल में भी बहुत सारी चीजें जो थी वो अब वेरिफाई हो चुकी हैं और बहुत
जल्द जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बहुत अच्छे से हो रही है। सो एलपीएनटी क्रिप्टो वॉलेट्स आप अपडेट कर लीजिएगा, आईओएस पे भी और एंड्रॉइड पे भी अपडेट्स लगातार चलते रहते हैं। जहां जहां पे भी ग्लिचेस आते हैं वहां पे सपोर्ट सिस्टम में आप अपने इश्यूज जो है वो आप रेज कीजिए, ताकि मैनेजमेंट और टीम जो टेक्निकल टीम है उसको सीधा सीधा जो उसको सॉल्यूशन के ऊपर काम करे और आपको जल्द से जल्द बेस्ट चीज जो है वो आपके ही वॉलेट से आपके फोन में आपको आराम से आपको मिल पाए और आप सेफ सिक्योर और सही तरीके से स्वैप कर पाओ, स्टेक कर पाओ, क्रिप्टो को स्टोरेज कर पाओ। आप एलपीएनटी वॉलेट में बिटकॉइन भी स्टोर कर सकते हो, इथेरियम भी स्टोर कर सकते हो, बीएनबी भी स्टोर कर सकते हो, बिटकॉइन कैश भी कर सकते हो और एलपीएनटी भी कर सकते हो। दूसरे ही वॉलेट्स की तरह भी इसमें भी आप ये सभी क्रिप्टो को रख सकते हो, क्योंकि ये भी वॉलेट आपने, अगर आपके पास जीमेल का रिकवरी पासवर्ड नहीं है और ये सब चीजें जो है वो प्लीज आप लिख लीजिएगा। अगर आपके स्वैप में इश्यू आया है तो आप प्लीज अपने सपोर्ट में जाकर टिकट को रेस कीजिए और तुरंत जो है वो आपके टेक्निकल टीम से आपको ईमेल आ जाएगा और या एक या 2 दिन में जो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर 2 दिन में भी नहीं आ रहा है तो प्लीज आप एक बार वापस जो है वो सॉल्यूशन में डाल दीजिए, क्योंकि एरर जो है वो स्वैप का जो है वो ब्लॉकचेन का होता है और वॉलेट और ब्लॉकचेन की जो एपीआईज होती है वहां पे अगर कोई ग्लिच आता है तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शंस जो है वो हड़बड़ी की वजह से लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट की स्पीड अपनी पोजीशन को न देखते हुए पैनिक में बहुत फास्ट सेल कर देते हैं। क्रॉस ब्लॉकचेन क्रॉस एड्रेस भी इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कई सारे लोगों के टोकन्स वहां पे अटक गए। यानी कि प्रोबिट के ऊपर जहां पे बीएससी का एड्रेस लेना था एलपीएनटी का, उसकी जगह पे इथेरियम का लेते हैं और पता नहीं कहां पेस्ट करते हैं। यूएसडीटी में भी ऐसी गलतियां करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एलपीएनटी में, हर एक जगह पे यही गलतियां होती है। तो आप उस गलतियों को ना करें, वरना आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे अटक जाएगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता फिर, क्योंकि एक्सचेंज कहता है हमारे पास नहीं पहुंचा, वो वाले वॉलेट वाले कहते हैं हमारे पास नहीं पहुंचा, ब्लॉकचेन कहता है हमने तो दिया। तो ये एक यहाँ कोई बैंक का मैनेजर नहीं है जो आपको हेल्प कर देगा, या यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक सिस्टम या अथॉरिटी नहीं है जो आपको हेल्प कर देगा। यहाँ एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया तो वो एनोनिमस, यानी कि पूरा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो वो अनकंट्रोल्ड है। तो प्लीज आप एजुकेट हो और जब भी ट्रांजैक्शन करो दिल दिमाग सब चीजों को शांत और सही तरीके से रखने के बाद ट्रांजैक्शन करो, राइट। तो इसी तरह से जो है वो आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर और पासवर्ड्स को संभाल के रखिए, किसी के साथ शेयर ना करें, सिक्योर रहें, सेफ रहें। मार्केट में जो है वो लगातार वॉल्यूम्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। कॉइन मार्केट कैप जैसी एग्रीगेटेड वेबसाइट के ऊपर जाके देखोगे तो एलपीएनटी जो है वो अब 3000 क्रिप्टो करेंसीज में आ चुका है, वर्ल्ड की टॉप 3000 क्रिप्टो करेंसीज में आ चुका है। यानी कि 20,400 क्रिप्टो करेंसीज होने के बावजूद भी एलपीएनटी जो है वो लगातार अपने आप को जो है वो स्टेबल वहां पे रखा हुआ है। कॉइन मार्केट कैप पे जो ये रेड निशान दिखते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहां लिखा होगा कि ये सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है। आप इसी कॉइन मार्केट कैप के सेल्फ रिपोर्टेड सिस्टम में जाइए। जरूरी नहीं है कि हर क्रिप्टो करेंसी वेरीफाइड तरीके से, यानी कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप जैसे जीरो मार्केट से अगर आती है तो वहां पे डेटा कहीं ना कहीं डे 1 से वेरीफाइड होता है। $20,000 देने पर भी शायद ये फास्ट ट्रैक में अभी के अभी वेरीफाइड कर दे, लेकिन जब वो सेल्फ रिपोर्टेड डेटा का फैसिलिटी वहां पे है तो उसका इस्तेमाल कोई भी क्रिप्टो करेंसी कर सकती है। और उसमें भी अब और नए नए तरीके भी कॉइन मार्केट कैप जैसी एग्रीगेटेड वेबसाइट्स दे रही है। तो ये वेरीफाइड होना या ना होना, क्योंकि कई ऐसी वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई और पैसा लेके चली गई। ये आप देखो, ये नीति की बात होती है। अगर आपकी नीति अच्छी है तो आप तिल भी बांट के खा सकते हो, अगर आपकी नीति अच्छी नहीं है तो तिल जितना भी बांट के खा नहीं सकते, ना बांट सकते। ये एक सिंपल तरीका है कि कोई चीज को वेरीफाइड होना। ऐसी तो कई वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन्स आई और चली गई पिछले 1 साल 6 महीने 3 दिन में, हमने सामने सबने देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो कॉइन मार्केट कैप के 20,400 क्रिप्टो करेंसीज के नीचे वाले क्रिप्टो करेंसीज के जाकर देख लो, सब वेरीफाइड है। सब वेरीफाइड होना नहीं होना एक अपने दिमाग में एक ऐसा एरर है कि बस ये वेरीफाइड होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वेरीफाइड भी और कॉइन मार्केट कैप पे आना इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े दूध के धुले हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जिन जिन लोगों के दिमाग जो है सिर्फ कॉइन मार्केट कैप पे रुके इसलिए हमें ज्यादा उसका भी नाम लेना पड़ता है। अदरवाइज किसी भी एग्रीगेटेड वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पे सब चीजें मिलती है और कहीं जगह पे ये वेरीफाइड हो चुका है। वो सब छोड़ो, उसी कॉइन मार्केट कैप में सर्टिक
एक क्लिक है, उसके ऊपर जाओ और वहां पे सर्टिक के ऊपर क्लिक करो, ये ऑडिटेड है। अब ऑडिटेड क्रिप्टो करेंसी यानी ऑडिट कंपनी ने भी अभी उसको जो है वो डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं। तो जब आप अपने ओटीपी या अपने ही वॉलेट्स के ऊपर से वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट में भी सब चीजें आती है, बाइंग सेलिंग और ट्रांजेक्शंस भी आते हैं, स्टेक होल्डर्स भी आते हैं। तो जब जब ये स्टेक होल्डर्स और टोकोनॉमिक्स जिनको समझ में आता है फिर वो अपने आप वेरीफाई हो जाता है। टोकोनॉमिक्स को समझ के लोग जो है वो सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड वाइड बिजनेस में भी अभी भी एलपीएनटी जो है वो लोगों को 693% का प्रॉफिट दे रहा है। मार्केट बाइंग सेलिंग के ट्रेंड पे तो लगातार चलता ही रहता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कॉइन मार्केट कैप जैसे एग्रीगेटेड वेबसाइट का भी कहना है कि एलपीएनटी में बहुत सारे लोगों ने 693% का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 3,54,08,80 एलपीएनटी मार्केट के अंदर है और 8 करोड़ में से है। आज तक जितना भी एलपीएनटी ने कहा वो सब चीजें आपको डिलीवर की और सब चीजें विद इन पीरियड ऑफ टाइम की। वो एक्सचेंज हो, वो वॉलेट हो, ये एलपीएन पे हो या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म हो। आपको बताते हुए खुशी होती है कि अब ये वेरीफाइड हो चुका है और जो है ये जो है अब ऑडिटेड हो चुका है और अब एलपीएनटी मेटा एलपीएनटी के ऊपर चल रहा है। और अब जो है मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से देखते हैं तो अब जो है वो द आर्मर सबसे बड़ी गेम जो है वो मार्केट को अब देने जा रहा है। अब मार्केट में एलपीएनटी को किस तरह से और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर एक पॉइंट जो है वो गेमिंग का है। आप गेमिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर द आर्मर के ऊपर आप डिपॉजिट कर सकते हो एलपीएनटी और एलपीएनटी से उसको खेल सकते हो और एलपीएनटी से आप विड्रॉल ले सकते हो। अब जो एलपीएनटी का वॉलेट ब्लॉकचेन के ऊपर है वहां पे हर ट्रांजेक्शंस के लिए आपको एक इंडिविजुअल एड्रेस मिलता है। अब आप ये गेम के अंदर जो भी प्रॉफिट करोगे इस गेम से आप उसको विड्रॉल भी ले पाओगे। अब सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी जो बड़ी काम करने वाली है एलपीएनटी की वो है कि आज इस गेमिंग प्लेटफॉर्म में आज समझो कि 10 लोगों ने एक एक एलपीएनटी लगाया तो 10 एलपीएनटी इस गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्क हो गए और उससे बाइंग सेलिंग यानी कि खेला जा रहा है। अगर आप इसी तरीके से समझो कि अगर ये संख्या जो है यानी कि जो गेमर्स की संख्या है वो 10,000 हो जाए, वो अगर गेमर की संख्या जो है वो लाख लोग हो जाए और अगर ये गेमर की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए तो उतने ही एलपीएनटी टोकन्स जो है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्क हो जाएंगे। यानी कि एक्सचेंज स्टेकिंग, एक्सचेंज से वो बाय करेंगे और एक्सचेंज पे ही वो सेल करेंगे, लेकिन ज्यादातर टोकन्स जो है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे भी रहेंगे। तो आप इस चीज को अगर समझोगे तो ऐसा होता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पे अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आज एक गेम लॉन्च हुई उसके बाद फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से धीरे धीरे जो है वो बैंक लॉन्च होती जाएगी। अब जब कोई चीजें कहते हैं कि धीरे धीरे होगी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर मिनट में कोई चीज लॉन्च होगी, हर महीने कोई चीज लॉन्च होगी, हर 15 दिन में कोई चीज लॉन्च होगी या हर एक चीज जो है वो आज बोला तो आज के आज कर दो, ऐसा नहीं होता। ये कोई थोड़ी आपका वो प्रोडक्ट बेस है, कोई प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में बेच दिया। ये टेक्निकल है, ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाता है, टेक्निकल चीजें बनाने में भी समय लगता है। तो आप इसको विड्रॉ कर सब चीजें जो है वो इसको धीरे धीरे उसको टेस्ट किया जाता है। अभी भी द आर्मर जो है वो बीटा वर्जन के ऊपर है, वहां पे भी बहुत सारे एरर्स और ग्लिचेस जो है वो कहीं ना कहीं वेरीफाई किए जाते हैं, प्रैक्टिकल रन टाइम एरर के ऊपर काम किया जाता है और उसके बाद उसको और ज्यादा सिक्योर और सेव किया जाता है। इसमें सिर्फ एसएलएल सर्टिफिकेट से काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारी हैकिंग करने वाले लोगों से भी उसको बचाना होता है। तो क्लाउडफ्लेयर और एसएलएल और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स जो वेबसाइट्स को चाहिए होते हैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के लिए, वर्ल्ड वाइड गेमिंग प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, उसके ऊपर भी रन टाइम पे ही वो सब चीजें वेरीफाई होती है और चेक होती है। अब भी ये बीटा वर्जन के ऊपर है और लगातार जो है उसके ऊपर काम चल ही रहा है। आप इसको खेल सकते हो, उससे विड्रॉ ले सकते हो। अब समझो कि अगर 2 करोड़ 1 करोड़ टोकन, अगर समझो 1 करोड़ टोकन चले गए गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, एक आज के आज नहीं जाएंगे, मैं वापिस बोलता हूँ, तो बहुत सारा जो टोकन्स है वो मार्केट में गेमिंग प्लेटफॉर्म पे वो कहीं ना कहीं होल्डिंग पोजीशन पे होना चाहिए। जब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तब उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। तो आज के आज या कल के कल नहीं आएगा। मुझे अब जो चीजें समझ में आ गई है कि इन लोगों से कैसी बात करनी।
वरना ये क्या कहते आपने कहा था। अच्छा ठीक है, ओके। और अब जो है आगे डाउ का प्रोग्राम है। डाउ यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर डाउ के लाइसेंस में अगर आपको वोटिंग अधिकार दिया जाता है और वो वोटिंग अधिकार के लिए आपको 10,000 एलपीएनटी अगर आपको पार्क करने पड़े, होल्ड करने पड़े, उसके सामने अगर आपको राइट्स मिलते हैं कि आपको एलपीएनटी कैसे चलाना है, किस तरह से इसमें कौन करेगा काम, क्या होगा, यानी कि आपके एजुकेशन के आधार के ऊपर और आपके वोटिंग आधार के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आप एलपीएनटी के एक बड़े डिसीजन मेकर पावर में आ सकते हैं। तो समझो कि अगर 500 वोटिंग पहले दिए जाए, उसके बाद फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से बैचेस में दिए जाए। अगर एग्जांपल के तौर पे समझो कि 10,000 एलपीएनटी पे एक वोट दिया जाए, तो सीधा सीधा सिंपल बात है 50 लाख से ज्यादा टोकन जो है वो वहां पार्क हो जाएंगे, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं होंगे बाइंग सेलिंग के। तो वहां पे भी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ही सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो ही जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं प्राइसिंग के ऊपर इफेक्ट होगा। तो डाउ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और डाउ का लाइसेंसिंग का जो काम है वो लगातार चल रहा है, अपग्रेडेशन पे चल रहा है और आपको लगातार उसके ऊपर अपडेट्स भी मैनेजमेंट से आपको मिलते जाते हैं। आप भी वो सब चीजें पढ़े। एनएफटी मार्केट प्लेस भी बहुत जल्द जो है वो बन रहा है, क्योंकि अंडर प्रोसेस है, बहुत चीजें जो है वो बनती है। आप देखो डिसेंट्रलैंड और बहुत सारे ऐसे एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं जो आज अपनी जगह बना चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत अच्छी चीज मार्केट को देनी पड़ेगी, तब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को टिका पाएंगे। तो जो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम कर रहे हो उसके बारे में अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी अगर आप ये पूछते हो क्या होगा, तो आपको भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े और ध्यान दे कि क्या होगा, पढ़ने से पता चलेगा। सो एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो डिजिटल एसेट्स को यूज किया जाता है और वोटिंग राइट्स भी एनएफटी पे ही बन सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड एनएफटीज में $1.4 मिलियन में भी वोटिंग एनएफटीज बिकी हैं। फिर वो एनएफटीज नॉन फंजिबल टोकन्स हो सकते हैं, डिजिटल आर्टवर्क हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो क्लिप्स हो सकता है, मीम्स हो सकते हैं, एवेटर्स हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग कार्ड हो सकते हैं, यानी कि जैसे हम बिटकॉइन इथेरियम के कार्ड्स देखते हैं वैसे हो सकते हैं, मेटावर्स का लैंड हो सकता है, या वर्चुअल फैशन हो सकते हैं, फैशन के सभी चीजों के ऊपर भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रकार के एनएफटीज बन सकते हैं और आप इसको बाय सेल कर सकते हो। जैसे फेसबुक भी अपने पिक्चर्स जो है वो अपने टोकन से बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी एनएफटीज का मार्केट प्लेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब बहुत जल्द जो है वो एलपीएनटी भी मेटा एलपीएनटी बन के मेटावर्स के ऊपर भी उसके टेक्निकल टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों के साथ साथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी एलपीएनटी लगातार अपने आप को डेवलप करके मार्केट को देने वाला है। कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड बिजनेस में आगे बढ़ती जा रही है। 2,10,000 टोकन के लिए 2025 लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। आप सब लोग भी इसी तरह से जो है वो काम करते रहो, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये हम सबके चहीते जो है वो यही है कि इस मोस्ट्रा जी की वजह से आज जो है हम लगातार इस चीज को समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं और हिंदुस्तानी ने बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी एलपीएनटी आज विश्व में टॉप 3000 के ऊपर पहुंच चुकी है। और सबसे बहुत गर्व की बात है कि इस अमृत महोत्सव में आज भारत जब विश्व में अपनी जगह बना चुका है, तो हिंदुस्तानी ने दुबई में रहकर जो है बड़े लेवल के ऊपर जो है वो आज आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब वर्ल्ड वाइड बिजनेस को जब आगे बढ़ाते हैं तो हिंदुस्तानी का नाम बड़ा करने के लिए हिंदुस्तान में रहकर हम सबको जो है वो मोटिवेट करते हैं। वैसे लीडर को आज आपके सामने इनवाइट करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रमोद कंबोज जी से जो अपना कैमरा ऑन करे। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा प्रमोद कंबोज जी जो हमारे कोर टीम मेंबर हैं और अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ शेयर करें। और आज का जो है वो मीटिंग आपने भी सुना, उसके ऊपर भी आपके थोड़े विचार शब्द रखें। जी कंबोज जी आप प्लीज अपने आप को लाइव करें। जी थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू कुलकर्णी जी। ओवर टू यू प्रमोद सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज अपडेशन सारी मैक्सिमम दे ही दी है मार्केट में। और मैं तो बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा सर, कोई भी इंसान जो एलपीएनटी के साथ जुड़ा है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, रेट को लेकर पैनिक ना हो, क्योंकि ये एक पैनिक सेल थी जो ऑलमोस्ट
क्लोजिंग पे जा चुकी है, और अब इसके बाद आप रेट को बहुत अच्छे से बूस्ट करता हुआ देखते जाओगे। और क्योंकि आज जैसा कि आपने बताया गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी आ रहा है, और विद रेफरल लेवल के साथ आ रहा है, 5 लेवल की अर्निंग भी आप यहाँ से ले पाएंगे। आप गेम खेलने से भी पैसा बनाओगे और रेफरल करके भी पैसा बना पाओगे। और ये अभी टाइम है बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा टाइम है सर। तो अभी बहुत इसी महीने के एंड तक आप देखोगे एलपीएनटी पे भी मार्केट के अंदर बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। डाओ और एनएफटी के ऊपर आपने बता ही दिया है, और बहुत जल्द डाओ के अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाए जाएंगे जो वोटिंग का हकदार होंगे। तो ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। तो मेरे अपने सभी जितने भी एलपीएनटी के साथ जुड़े हैं उनसे एक ही मैसेज है सर, र्यूमर से बचें, क्योंकि आज मार्केट में कोई भी ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है जो आज एलपीएनटी को बीट कर पाए और इतना लंबा टिक पाए सर। और ये आप भी देखना सर, 2022 के एंड तक जाते जाते ये बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा सर, और इतना अच्छा खासा रेट उठने को आपको देखने को मिलेगा 2022 के एंड तक सर। और 2023 एलपीएनटी के लिए बहुत बेस्ट होगा। और देखिए जैसा कि अब ब्लूम ड्राइव के टाइम से जो लोग घबरा गए थे, डर गए थे, और वो आज इस सिस्टम के अंदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो पछता भी रहे हैं कि काश हम उस टाइम एग्जिट ना करते। तो ये भी एक वही एक दौर है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबरा के कहीं अपने आप को सोच रहे हैं कि कहीं हम घबरा मतलब नुकसान ना कर लें, लेकिन नुकसान वही करेगा जो एलपीएनटी को क्विट करेगा सर। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीजें, हमारी मैनेजमेंट दिन रात लगी पड़ी है कुछ अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट पे, और बहुत जल्द आपके सामने मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी सर। और जैसा कि आपने सारा कुछ बता दिया है, ऑलमोस्ट स्वैपिंग जो इतनी भी लोगों की फंसी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सबको उनके टोकन चले गए हैं। फिर भी कुछ के रहते हैं, 24 से 48 घंटे का समय लगता है उसके अंदर वो अपनी टिकट रेज कर दे अपने आईडी के साथ, और मिनिमम 1 से 2 दिन के अंदर सारी क्वेरीज आपकी टोटली खत्म हो जाएंगी। हमारा सॉफ्टवेयर भी अप टू डेट हो चुका है, और बहुत जल्द आपको अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। तो एलपीएनटी के साथ लगे रहें, प्लग इन रहें, और आपका भविष्य अच्छा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच कुलकर्णी जी, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। प्रमोद कंबोज जी थे ये, जो एलपीएनटी को इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो सबको एजुकेट करते हैं, समझाते हैं, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस को भी आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। lpntoken.io को पढ़े, lpntoken.net को पढ़े, nfx.ae को पढ़े, probit.com, buyucoin.com, coinbazaar.com, global.bittrex.com के टेलीग्राम ग्रुप और सभी चीजों के साथ आप कनेक्ट रहें। एलपीएनटी जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई, देखो यहाँ पे एक सतोशी टू मी करके, सतोशी करके कोई बंदा है जो अपने खुद की आइडेंटिटी तो नहीं बता पा रहा है कि वो कौन है, उतनी उसकी औकात भी नहीं है कि वो अपने आइडेंटिटी के साथ कुछ बोल पाए, और वो जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ रहा है। हो सके तो रूबरू में आके मिलना मेरे भाई, तो हम बात करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से काम होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें रोड मैप के ऊपर आती हैं, बहुत सारे जो है वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो जो भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो सब आपके लिए जो है वो मैनेजमेंट जो है वो लगातार लेता रहता है। लेकिन 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 आज के आज कुछ नहीं होता। प्लीज लगातार जो है वो वही बात है कि जहां पे आप लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर आप अपने आप को संभाले समझे। अगर आज के आज पैसा कमाना है तो आप एलपीएनटी को छोड़ दें प्लीज, या तो आप एलपीएनटी को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में काउंट कीजिए, या तो फिर आप एलपीएनटी के लिए नहीं बने हो, आप कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी कर लो, वहां पे अनुभव लेने के बाद फिर आप एलपीएनटी कर लेना, क्योंकि एलपीएनटी से लोगों ने प्रॉफिट करके भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे गंवाए हुए हैं। तो बहुत सारी बातें थी आज जो आप सब लोगों के साथ साझा करनी थी, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो प्रेजेंस है वो लगातार इस कॉल के ऊपर बनी रही। 813 लोग, 806 लोग जो है वो अब यहाँ पर रुके, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा जो है वो लोगों ने अपने डेटा खत्म होने तक इसको सुना, समझा, जाना, और आपका प्यार और आपका सिस्टम इस तरह से बरकरार रहे। और आज सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट एक बार सब लोग अपने एक्साइटमेंट के साथ में अपने आप को बताए कि ये कैसा रहा, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब चीज। अब मैं आपको म्यूट और अलाउ करता हूं, और साथ साथ में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो लिखे
कि ट्रमेंडस PNT जबरदस्त सर बंद करो। Thank you very much. LPNT जोर LPNT जोर Bye. सुपर सुपर